लखन सिया रामचंद्र शंकर आनंद स्रोत बह रहा है फिर भी तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा है फिर भी तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूल में जो सुबास ईख में मिठास है, वैसे ही प्रकृति के कण कण में परमात्मा का वास है। अरे ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसे तू ढूंढना चाहता है वो तो तेरे पास है। जिसे तू ढूंढना चाहता है वो तो तेरे पास है। राम कथा अनुरागी श्रोता श्याम सज्जन उपस्थित सत्य स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय आयोजक बंधुगण श्रद्धेय वीणा गुरुजन आदरणीय संचालक जी, आप जम्मू के चरण कमल में पलगी चढ़ावत श्री हरिओम मानस परिवार ग्राम धर्मी जिला बालोद हृदय ले आभारी है परम श्रद्धेय आयोजक भैया मन के जिनकर मया पीड़ित भरे न्योता के चलत आज हम लगी पावन गांव के पावन माटी में बने पतित पावन मानस मंच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पतित पावनी मानस मंदाकिनी में मुड़गोड़ ले नहाए के एक सुघर सन ले मौका मिले।
संगवारी हो रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी दू बेरा मानव तन के विशिष्टता लेके अपन बात रखे। बाबा जी लिखे बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नदी पर लोक संवारा। और ठीक यही बात के पुनरावृत्ति करत उत्तरकांड के आखिरी में काकभुसुंडी जी के आगू में जब गरुड़ जी प्रश्न करते सबते दुर्लभ कवन शरीरा, और तब काकभुसुंडी जी कहिन कि नर तन सब नहीं कौलेव देही। मनुष्य तन के विशिष्टता व्यवहारिक रूप से चराचर जगत स्वीकार करत है। एकर से ये तन भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे बनाए हैं, परम प्रकृति ऐसे बनाए हैं कि ये तन के प्रति एक सुख सुविधा के प्रति अपन चाहे वस्त्र के रूप में पहने के बाद हो, भोजन के रूप में खाए के बाद हो, अपन देह के सुख सुविधा बनाए के बाद हो, ये सब पूरा हम अपन इच्छा से व्यवस्था बनाए के प्रयास करते हैं। अन्य जीव जते का कने मन पराधीन जंगल के रहुइया भले जंगल के राजा कैसन शेर ला, लेकिन वो शेर है अपन मर्जी से अभी कड़ाके ठंड रही देवी चल तुम यहाँ अपन मर्जी से दुठन में ब्लैंकेट लगान के वर्ड वैसा नहीं कर सकते। जे दिनों को होकर भाग्य में शिकार है, शिकार कर ली सब भोजन पेट भर ले तो भर ले, नहीं तो फिर वाला अपन भोजन के लिए भी घरों होकर हाथ में ही ऐसे गारंटी नहीं दी जाती। तो ये तन की विशेषता एक सती भी है, लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत में जाकर देखे जाए तो ये तन की विशेषता ये है कि ये तन पाए के बाद में आदमी उचित और वंचित के निर्णय कर सकते हैं। ये तन पाए के बाद में आदमी ज्ञान के रास्ता में आगे बढ़ सकते हैं, सत्कर्म के रास्ता में आगे बढ़ सकते हैं और भक्ति के रास्ता में आगे बढ़ सकते हैं। ये बुता और न जते का तन हो योगी में ठीक है, अपवाद स्वरूप कोनो बेंद्रा भालो रही से कोनो कौवा विधवा रही से ये एक अलग विषय हो जाते, ओला अपवाद ही कहे जा सकता है। और तब बाबा तुलसीदास जी एक दूसरा बात की, जब मनुष्य के तन पाए हैं तो मनुष्य के तन के लक्ष्य का होना चाहिए। और तब की कि ये मनुष्य तन के पाए के लक्ष्य का होना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी काकभुसुंडी जी के माध्यम से बढ़िया बात की बोला, जब पूछेगी कि कौवा दे काबा नहीं छोड़ा था से कहिए, तो काकभुसुंडी जी बड़ा सुंदर बात बोली, इसमें कौवा दे लेकर से नहीं छोड़ना चाहता हूं कि यही तन राम भगत गुरु जानी ताते वही परम गुरु स्वामी, इसी तन में वो राम की भक्ति मिली। तब जब कौवा राम के भक्ति पाए के अधिकारी बन गए तब मनुष्य का होना चाहिए। तो मनुष्य के भी लक्ष्य मनुष्य के भी लक्ष्य राम के प्राप्ति होना चाहिए। और तुलसीदास जी दोनों बात लिखने के संग्रह, अगर आप ज्ञान पथ में आगे बढ़ रहे हैं या भक्ति के पथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्ञान पथ में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मुक्ति चाहिए, और भक्ति के पथ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति चाहिए। और दोनों की प्राप्ति कहाँ होगी? और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करही श्रवण उत्पान। तो भक्ति और ज्ञान के समन्वय की जब बात आते तो बाबा तुलसीदास जी काकभुसुंडी जी पूछा थे ज्ञानी भक्ति अंतर के का, गरुड़ जी पूछा थे ज्ञानी भक्ति अंतर के का, और काकभुसुंडी जी कहा थे भक्ति ज्ञानी नहीं का भेदा। रामचरित मानस में जब परम ब्रह्म के दर्शन के वो दिव्य आनंद के बात आते तो भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह के बाद में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारात चारों दुल्हन लेके पहुंचते, भवन में पहुंचते तो बाबा तुलसीदास जी जिन समूह के रूप में कहे जाए तो पूरा अयोध्या के नर नारी मन के आनंद कही दे, या दूसरा रूप में कहे जाए तो मात्र वो रानी मन जब अपन चारों बहू और चारों बेटा ल देखा थे तो बाबा तुलसीदास जी का अंतःकरण में वो हिलोर लेने वाला आनंद के लिए लिखी कि वो महतारी मल्ला आज अपन बेटा बहू का और विशेष केंद्र बिंदु में रख के देखे जाए तो राम के साथ में सीता ला देखा थे, तब कृष्ण आनंद के प्राप्ति होते। 52 प्रसंग के माध्यम से बालकांड दोहा नंबर 349
बाद में छठवीं पंक्ति में बाबा तुलसीदास जी महतारी मन के अंतःकरण में हिलोर लेने वाला वो दिव्य आनंद के वर्णन करते। और उसी आनंद में से प्रथम आनंद जिन बाबा तुलसीदास जी लिखे, जिन आनंद के पीछू में हर ज्ञानी दौड़त है, वो आनंद महतारी मन ला मिले। वो कौन से आनंद है, एक चर्चा कर कौन भूत भावन भोलेनाथ जी के चरण कमल में एक छोट भजन करो सन। बोले रामभद्र भगवान की।
पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहेऊ जन संगत योगी। बोले राम भगवान की। राम कथा अनुरागी महतारी भैया मन ग्राम चैनगंज के पावन धुर्रल माथ में चढ़ावत आप सबके चरण कमल में शीश नमन करत गुरुजन निर्णायक उच्चासन में विराजमान आप सबके चरण कमल में शीश नमन करत रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह की पूर्णता के पावन कथा प्रसंग एक नजर पूर्व के कथा प्रसंग आप मन के बीच में रखन। विश्वामित्र जी आथे राजा दशरथ से अनुज समेत देवलोक नाथा निश्चर बधन भोग सनाथा राम लक्ष्मण लले जथे ताड़का सुबाहु के वध के पश्चात धनुष यज्ञ भूमि जनकपुरी पहुंचते। भगवान के द्वारा धनुष टूटते और माता सीता जी के विवाह हो जाते। सर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह शर्त के अनुसार जनक जी के प्रणत के अनुसार तो विवाह इसमें हो चुकी। जैसे धनुष टूटे वरमाला डाल दी भगवान श्री रामचंद्र जी के गला में। लेकिन विश्वामित्र जी के द्वारा एक प्रस्ताव इस जनक जी के निवेदन के पीछू में कि राजा दशरथ ने न्योता दे के बारात भर के बुलाया था। ये योजना है, ऋषिमन की योजना है। और भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के विवाह के साथ साथ तीनों भाई बन के विवाह भलो जनकपुरी में संपन्न होते। आज चारों वर वधू लेके राजा दशरथ संपूर्ण बराती के साथ में एक घर पहुंचे। और अब तो अंतःपुर में जब प्रवेश के बाद तो अंतःपुर में प्रवेश के बाद माता महतारी मना बाबा तुलसीदास जी की ये जगह ये प्रसंग में लिखे के चतुराई कम से कम मोला तो नहीं समझ आती से कि वास्तविक में बाबा तुलसीदास जी केंद्र में कौन लगता थे। एक से थी कि सबसे पहली जन बात है जब वर वधू मन देखा थे तो वधू समेत देख सुत चारी चारों बहू और बेटा मन देखा थे परमानंद मगन मन खीर ठीक के कहीं जब अब आगे बढ़े तो आगे बढ़े के बाद में महतारी मन के निगाह चारों से हट के दो झन ऊपर टिकते देतना बने निपट लगी एक रही रूप अनुरागी। तब बार बार अगर निगाह चंचल हो ही वहां इसे पीछे तो थोड़ा से अटपटा लगती है। तो ये जगह रूप अनुरागी शब्द जब बात आई तो महतारी मन के जो दृष्टि है महतारी मन के निगाह जो है राम और सीता के ऊपर में टीके और राम और सीता के ऊपर में टीके के बाद में बाबा तुलसी ये पंक्ति आगे बढ़े कि पावा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहे जनु संतत रोगी। राम और सीता ला को महतारी मन देखा थे और राम और सीता जब महतारी मन देखा थे तो वो महतारी मन लागत कैसे है। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखें कि वो महतारी मन आज ऐसे लागत है कि हम अनहा परम तत्व ला पाले पावा परम तत्व जन जोगी। और दूसरैया बाबा तुलसीदास जी की बस अतनी तब तुलसीदास जी कहते नहीं और कुछ बताना चाहते तो बोले अमृत लहो जन संतत रोगी। कोनो बहुत लंबा समय जगह संतत शब्द माने लगातार बहुत लंबा समय तक के कोनो रोग ग्रस्त है
नाना प्रकार के देसी दवाई होकर बाद में आयुर्वेदिक दवाई होकर बाद में एलोपैथिक दवाई होम्योपैथिक दवाई सब प्रकार के कोनो इलाज हुआ थे लेकिन सफलता नहीं मिला थे। वो रोगी ला अचानक अमृत मिल जाए तो जो आनंद हुई वो आनंद महतारी मिला। बाबा तुलसीदास जी अगमन में थी रही पुनः जन्म रंग जनु पारस पावा। ऐसे लागे तुलसीदास जी कहते कि आज महतारी मन अपन आप ले बहुत एकदम निर्धन महसूस करत रही से और राम और सीता पे ऐसे लगी कि नहीं हमला पारस मिल गए, सोना नहीं पारस मिल गए। पुनः आगे बढ़े संधाई लोचन लाभ सुहावा और फिर मूक बदन जनु सारद छाई मानव समर सूर्य। व्याकरण की दृष्टि से ये उत्प्रेक्षा के है माने महतारी मन राम और सीता ने जब देखा थे तो 6 उपमा के साथ में बाबा तुलसीदास जी उत्प्रेक्षा के प्रयोग करें। 6 प्रकार के उपमा देश चलत चलत में थोड़ी बात आप मन के बीच में और रख देना चाहता हूँ। राम लग बहुत पहले से जिन दिन राम के जन्म हुए तब से राम लग पाए रही से और अभी राम के साथ में सीता ला पाए तब ये उपमा बाबा तुलसीदास जी दे। देखो लीला के जब बात आती ना तो रामचरितमानस की विचित्रता ये है कि रामचरितमानस में राम के जन्म है लेकिन सीता के जन्म में तो वृत्तांत बाबा तुलसीदास जी नहीं लिखे। ठीक विपरीत बात शिव और पार्वती में आती। पार्वती के जन्म की कथा रामचरितमानस में है लेकिन शंकर भगवान के जन्म कथा भले अजन्म कथा नहीं एक अलग विषय लेकिन फिर भी होकर जन्म की कथा रामचरितमानस में। और जब सीता जी के जन्म के जब बात आते तो सीता जी के संपूर्ण रामचरितमानस में जितना वो लीला के जब बात आती है लीला चरित्र जो उनके अर्थ में भी ले लें सरल अर्थ में वो रूप में लिए जा सकते थे। तो माता सीता जी के बाल्य लीला जनकपुरी में और बाल्य लीला के बाद में अयोध्या की जो लीला है जिनका हम रजोगुण भी कही सकते हैं पुष्पवाटिका प्रसंग के बाद में चित्रकूट में सीता जी के कोई विशेष अलग हट कोई भूमिका उनका देखे बार नहीं। और उसके बाद में विनाश लीला में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में जो माता सीता जी जो अग्नि प्रवेश करे के बाद में जो प्रतिबिंब आते तो वो विनाश लीला भगवान माता सीता जी के तमोगुनी लीला। इससे 4 लीला के स्थान है लेकिन 4 में से 3 में माता सीता जी की जो भूमिका है ये हम देख सकते। तो माता सीता जी के जब जन्म के भूमिका की बात आते तो जन्म के भूमिका हमने देखे पर कुछ नहीं मिली लेकिन अपनी देखे पर मिली कि राजा जनक के घर में वो कन्या के रूप में मिली जिनका दर्शन हमला धनुष्य के प्रकरण के बाद अयोध्या में एक तक बाबा तुलसीदास जी अपना बात लिखे। कोनो प्रश्न करिए मैंने भी प्रश्न करी तो लंका में तो बोलो सीता जी से तो लंका वाले मतलब बोलो ये सब चीज इतना आनंद मिली सोई ऐसे प्रश्न करते तो बड़ा सुंदर बात बाबा तुलसीदास जी लिखते लेकिन मूल प्रसंग हमारा भी यहाँ की केवल के करते थे हमला लंका की चर्चा नहीं करना है हमला मूल प्रसंग में मकान आप रोक के रखना है। अब ये जब 6 उत्प्रेक्षा के बाद आते तो अगर व्यवहार जगत के या मानव जीवन के 3 सुख जैसे कि दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज कहूं नहीं व्याप ऐसे बात आते तो दैहिक दैविक भौतिक ताप के रूप में अगर मतलब भौतिक आनंद के रूप में अगर देखे जाए तो अगर सूक्ष्मता से संत दृष्टि देखे संत मन के दृष्टि के हिसाब से समझे के प्रयास किए जाए तो बाबा तुलसीदास जी यहाँ 3 आनंद नहीं बल्कि 4 आनंद के वर्णन करें। प्रथम न छोड़ के अगर द्वितीय में जावन तो द्वितीय अमृत लहे जनु संतत रोगी। बहुत लंबा समय से कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है तेला कोई वो अमृत मिल जाए माने रोग के संबंध सीधा शब्द किए जाए तो वो देह से आते हैं वो अमृत मिल जाए तो यह हमारे दैहिक सुख और ठीक एक बाद में चौथा सुख में जान दूसरा के बाद में चौथा सुख में जान तो वहां भी बाबा तुलसीदास जी लेकिन अंधा ही लोचन लाभ सुहावा मतलब यह दैहिक सुख के ही एक स्वरूप है। फिर
अगर हम भौतिक सुख के बात करें तो भौतिक सुख का है, भौतिक सुख अर्थ प्रधान से और जन्म रंग जनु पारस पावा। अरे कंगला है रात दिन भीख मांगा के लगो पारस पत्थर मिल जाकर खिलल छुआ दे लोहा बन गए। 1 महीना काम खिलल लोहा के खिलल छुआ दे पारस में तो सोना बन गए, ओकर 1 महीना के खर्चा निकल गए। माने एक आए तो बोले यहाँ भौतिक आनंद के अनुभूति होगा तो 2 और 3। अब एक बाद में अगर दैविक सुख की अगर बात आए तो मूक बदन जनु सारथ छाई। सौम्य सरस्वती माता कोनो पोंदा के मुंह विराजमान हो जाए और वो सप्त सुर में गाय के चालू कर दे, राग 36 गाँव में इसे कहा है अपनी नाचा में, तब उसने गाय के चालू कर दे तब ये गाय तो बोले दैविक सुख हो। तो दैविक सुख और भौतिक सुख। लेकिन प्रथम जन पंक्ति के प्रथम पायदान के जन प्रयोग करीस एला का कहे जाए। अब तब मोला ऐसे लागते कि दैविक और भौतिक जो सुख के केंद्र है वो ये देह हो सकते थे या सांसारिक हमारे व्यवहार हो सकते थे, लेकिन जब आत्मा के आनंद की जब बात आती तो ये हम कह सकते आध्यात्मिक आनंद आध्यात्मिक सुख कह सकते। और बाबा तुलसीदास जी प्रथम पंक्ति में माता तीनों मैया मन के जो आनंद के वो अनुभूति कराते हम लोग मन कितना आनंदित होते थे। और तब बाबा तुलसीदास जी थे कि ये हले माता तीनों महतारी मन के आध्यात्मिक आनंद राम और सीता लाभ बेटा और बहू के रूप या दूल्हा और दूल्ही के रूप में अपन राज प्रसाद में पावा परम तत्व शब्द देखन परम तत्व के प्राप्ति। आखिर परम तत्व हरे का संत मन बार बार हमारे मन के देह के लिए लिखते क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा। ये 5 तत्व से मनुष्य के शरीर बने हुए हैं। हमारा आप सबके शरीर 5 तत्व से बने हुए। और अगर ये आत्मा परमात्मा जीव और ईश्वर के दृष्टि से देखता ना तो हम वो परमात्मा के अंश हरण आत्मा हाँ परमात्मा के अंश है, जीव है ईश्वर के अंश है। ये दृष्टि से अगर देखे जाए तब ऐसे नहीं लागते थे कि हमार मन के शरीर 5 तत्व से बने हैं तो जेकर हम अंशी हरण वो 5 तत्व से बने होगी। अब अगर वो 5 तत्व से बने हो हम 5 तत्व से बने हैं तो हमारा ऊपर में अंतरे नहीं रहेगी। तो परम तत्व का है रामचरितमानस में अगर राम ब्रह्म परमार्थ रूपा इसे कही दे है तो वो लगभग एक आखी में आते परमार्थ रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के लिखे राम ब्रह्म परमार्थ। वो ब्रह्म के रूप में अगर राम है तब वही है परमार्थ रूप में। अब पूर्ण रूप से परमार्थ एक तरफ तो यह कि परमार्थ तत्व की जहां तक जब भी चर्चा आती परमार्थ तत्व की चर्चा आती तब परमार्थ तत्व की चर्चा हमारे सीधा निराकार ब्रह्म की चर्चा। जिन आनंद का सिर्फ अनुभव किया जा सकता थे वो आनंद अगर हमारा अंतःकरण वो कर बस फुकन होते तब हम लोग कह सकते हैं परमार्थ तत्व की प्राप्ति परम तत्व की प्राप्ति। अब ये परम तत्व के जब प्राप्ति के बात आते तब कौन कैसे जाने कि परम तत्व ये प्राप्त कर रही या हम कैसे अपने आप में अनुभव करो कि हमला परम तत्व की प्राप्ति होगी। ये बहुत बड़े प्रश्न है। और जब बाबा तुलसीदास जी परम तत्व के प्राप्ति की जब बात करते ना तो रामचरितमानस में अलग अलग जगह संकेत में बात करते हैं। काली इस मंच के माध्यम से एक बढ़िया पंक्ति के हम लोग दर्शन होते ही से नाथ आज मैं कहा न पावा मैं आज का नहीं पाऊं केवट कहा जब मैं आज का नहीं पाऊं और जब मैं आज का नहीं पाऊं ऐसे भी कावा कहा थे तो वो काला पागल का नहीं पाऊं कहा थे कौन से ऐसी चीज वो मिली भाई प्रत्यक्ष में हम लोग कुछ देखे पर नहीं मिला थी कि केवट कुछ मिल गए लेकिन वो कर बाद भी बोला थे कि नाथ आज मैं का न पावा। और तब बाबा तुलसीदास जी द्वितीय अध्याय में लिखते
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दोष मिट गए, दुख मिट गए और दरिद्रता मिट गए। अक्सर हमारे संगमन के मुंह से 3 शब्द के व्याख्या हम सुनने में मिलत रहते, लेकिन दावा शब्द की दावा शब्द अग्नि के लिए प्रयोग होते और ऊपर से दावानल शब्द बने, दावा बने ताप। तो मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, ये मिलकर 2 दर्शन करने के बाद में महाराज मोर जीवन के वो दैहिक भौतिक ताप मानो परम। अब यहां से थोड़ तनिक हम और आगे बढ़थन, एक कदम हम और आगे बढ़ान, तो एक कदम आगे बढ़थन ना, तो थोड़ी सुनता करो। भरत जी चित्रकूट पहुंचिस, भगवान के दर्शन अभी नहीं हो, लेकिन चित्रकूट में भगवान जो है वो क्षेत्र में पहुंचते ही बाबा तुलसीदास जी तीन करत प्रवेश मिटे दुख दावा, प्रवेश करते ही भरत जी के दुख दावा मिट गए। और तब वही जगह बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के एक गुप्त रहस्य अलग खोल दे। योगी देखे बर मिली समला जनकपुरी में जन सौहे जगत जननी मां आदि शक्ति भवानी ला वो अपन पुत्र बना के रखती जनक जी, लेकिन अयोध्या में हमने योगी के दर्शन प्रत्यक्ष नहीं हुआ थे। चूंकि मैं योगी कर पहुंचे होते कर से योगी के पहली पायदान के योगी के पहली बात में रख देना चाहता हूँ। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जब योगी परमारथ पावा। बाबा जी भरत के जो गुण हैं, भरत की विशेषता ये छुपा कर रखते जिसे, लेकिन आज प्रकट कर दी कि नहीं मोर दृष्टि में तो भरत जी हमें योगी। अच्छा, परमार्थ की जब बात है, परम तत्व की जब बात आती है, तो एकदम ज्यों के त्यों बाबा तुलसीदास जी जनकपुरी में बात लिखी। धनुष यज्ञ के प्रसंग और सब राजा मन पहले जुरिया के वहां अपन अपन आसन में बैठे हैं, और ठीक वही बेरा में सतानंद के समाज निवेदन में विश्वामित्र राम लक्ष्मण तथा के वो यज्ञ मंडप में पहुंची, और यज्ञ मंडप में पहुंची तो सब अपन अपन दृष्टि से भगवान के दर्शन करते थे। लेकिन भगवान के जब दर्शन करत है तो बाबा तुलसीदास जी लिखीन कि वहां योगी जी से काबर वो तो जनक जी के क्षेत्र, जनक जी के राजधानी है, और वो योगी मन जब भगवान श्री रामचंद्र जी देखी तब कैसे लागे से योगी मन रहा। तब बाबा जी लिखते योगिन परम तत्वमय भाषा, भगवान श्री रामचंद्र जी देखते तो योगी मन परम तत्व, माने अब ऐसे कहे जा सकते कि वो योगी मतलब आज भगवान के दर्शन करे के बाद में और कोई चीज के अपेक्षा नहीं है। ये परम तत्व अग्नि दूरिया रख के ये प्रश्न आप मन के बीच में मैं रखते रहे शुरू में कि हम कैसे महसूस करन कि हमला परम तत्व की प्राप्ति हो गई। और तब बाबा तुलसीदास जी जिनका जीवन से दुख मिटे, दोष दुख दारिद्र, दोष दुख दरिद्रता और त्रिताप के जीवन से मिट गया, माने ये दोष दुख दरिद्रता और दैहिक भौतिक ताप से देह रखते हुए व्यक्ति अगर ऊपर उठ जाए तो एक ठन पहचान तो ये है कि वो परम तत्व प्राप्त कर। अच्छा, अगर दूसरा और पहचान का है तो वो परम तत्व के स्वरूप या परम तत्व की पहचान का है, तो योगी परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध और सम, शांत शुद्ध सम परम प्रकाशा, ये हरे योगी परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम परम प्रकाशा। तो शांत शुद्ध सम का होते हैं, परम प्रकाश का होते हैं, ये भी चर्चा करने के लिए एक छोट कुल भजन आप लोग के बीच में रखें। बोले राम भगवान की।
कोई व्यक्ति कोई साधक परम तत्व ला पालिस तब वो अनुभूति कैसे होही तो केवट किहिस मिटे दोष दुख दारिद दावा। जनकपुरी में बाबा तुलसीदास जी रामचरित अलग अलग संत अलग अलग साधना पद्धति में और बहुत कुछ बात आवत हुई, लेकिन रामचरितमानस में एक तो जेकर जीवन में दुख दारिद दावा मिटा जाए, समझ लो कि वो परम तत्व की प्राप्ति होला। वो दिव्य आनंद भगवान के स्वरूप के लिए बात आहे, अनुभव देव आनंद आनंद सब परमेश्वर वो कर प्राप्ति वो लोग। जनकपुरी वाले मन देखी तो ये परम तत्व की अनुभूति कैसे होते या राम ला पर ब्रह्म के रूप में परम तत्व के रूप में देखी से अनुभव कैसे करी। भाई ओकरो तो हमारे मन के मुंह में देखने ओकरो चेहरा जैसे ओकरो हाथ जैसे पैर जैसे सांवला शरीर जैसे कसला तो कुछ नहीं, लेकिन देखे तक कैसे देखा थे तो बोले शांत शुद्ध सम और परम प्रकाश, चार यहां विशेषता दी। ब्रह्म कैसन है, राम कैसन है या राम लगे कि का मनुष्य अनुभूति हुई तो बाबा तुलसीदास जी की शांतम शाश्वतम प्रमेयम अंगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा समुपनिंद सब वेदांत वेद्यम भूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुगुरु माया मनुष्य महिवंदे हम। ये राम के स्वरूप शांत और इन्हीं स्वरूप के वर्णन विष्णु के रूप में करी तो बोले शांताकारम भुजंग ये बड़ा संकेतात्मक संकेत के बात है। घर में पिटपिटी सांप घुसर जी ना तो रात भर हमर नींद नहीं पड़े, द्वारका में उठो हुरा पुत आगे की क्या डर होगा, शांत होते कैसा। शेष नाग के सैया में सो है वो अर्ध निद्रा में भगवान श्रीमान नारायण। ये तो खैर वो शेष नाग वाली बात है। अब वो सोए कहां है तो बोले क्षीर सागर समुद्र में सोए। समुद्र के जब लहरा आते नहीं छोटे मोटे कोटा आदमी नहीं तो मन हाथ में लोग मर जाए ततना गरजा करते काबत रामे की कृपा है रामायण की कृपा है लेकिन कई मेरा समुद्र के दर्शन करे खतरनाक। पहली बार तो जब मैं नाग के लिंगे तो हमारा संगवारी मानो समुद्र के पानी छुए की मत नहीं पड़ी, ये स्थिति रहती। अब ये परिस्थिति में कोनो प्रशांत है, ऐसा नहीं कि वो एकदम गहरा नींद में सोए। अर्थ निद्रा विष्णु भगवान की आंखें देखो जब फोटो बना के ना तो टक 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 नहीं देखत रहा है, हल्का से झपकी मारे ये प्रशांत राम में वो स्वरूप दिखी। तब कोनो अगर ब्रह्म तत्व पालिस परम तत्व पालिस ना तो ये मान के हम चलन कि ओकरो जीवन में वो प्रशांत अवस्था शांति देखे बने ओकर जीवन में कोई चंचलता नहीं रहा। और एक दूसरा उपयोग छोटे उदाहरण के माध्यम से आप उनके बीच में रखना चाहूंगा। अगर किसी पायदान लगी आप उनके बीच में रखना है पानी तरिया पानी भरो हम अपन चेहरा देख दर्शन दर्पण में भरो हम अपन चेहरा देख, लेकिन दरिया के पानी चेहरा देखूं तो वही हरे वो के अगर मन के रूप में कह जाए तो चंचल मन के प्रतीक हो गए और दर्पण में देखा तो वो शांत मन। ये शांत शुद्ध मैं पहली पंच तत्व से बात कर रहा हूं। ब्रह्म के पंच तत्व पे जब बात आती है तो ब्रह्म के पंच तत्व कैसा है या जीव के पंच तत्व है, लेकिन ब्रह्म कैसा है तो बोले माया गुण वो पार। ये हमारे मन के देह जैसा नहीं, वो बोले चिदानंद में दे तुम्हारी वो चिदानंद दे वो संकल्प के दे है वो पंच तत्व पंच महाभूत से वह ऊपर उठे सब ब्रह्म के स्वरूप ही है समत्व है सबो हम सर्वभूतेषु नामोऽस्ति नाम प्रिय ये गीता के सूत्र है। और प्रकाश के अब रामचरितमानस की बहुत अखंड बात है, लेकिन एक समय के साथ में 2 मिनट में मैं अपन बात रख देना चाहता हूं। अमृत लहे जनु संतत रोगी का व्यवहार जगत में काकरो दाइतर लोकवा मार के तक अमृत खोजल जातो दवाई खोजल जातो मोर अंदाज है भाई कि दवाई खोजल जातो दवाई के द्वारा वो रोगी के उपचार करे जाते, लेकिन अमृत का तो अगर हम आयुर्वेद पद्धति में शोधन के पद्धति में अगर हम देखें तो कोनो जो जड़ी बूटी होते शोधित करके वो दवाई बनाए जाते, उसका अर्क बनाए जाते, आसो बनाए जाते, अरिष्ट बनाए जाते।
वो दवाई बनाए के तरीका है। लेकिन अमृत का है तो बोले अमृत एक ऐसा तत्व है जो शोधन की पद्धति इतना ऊपर उठ जाते कि वो अमृत के एक बूंद मुंह में पड़ जाए तो ये जो देह में अजर अमर, अजरता भी मिलते, अमरता भी मिलते, ये दोनों को मिलते और साथे साथ में जो एक में देह में जो रोग है वो समाप्त। आज महतारी मन जब माता सीता और रामचंद्र जी देखा तो मन ऐसे लगा थे कि राम के दर्शन भी से, लेकिन राम के वियोग के बाद में हमारे जीवन के अच्छा ये व्यवहार में व्याख्या रूप में आप उनके बीच में भी देह के साथ में रखो तो, लेकिन मूल रूप में ये प्रसंग देखे जाए ना तो ये देह से ऊपर हुए उठे हुए देह से ऊपर उठ के चर्चा ये आत्मा पहली शब्द है आध्यात्मिक आनंद की जो बात है तो ये देह से ऊपर उठ के बात है। भले ही आधार मान कर दिया आधार मान के आप मन की भी रखा ना तो अमृत लहो जन संतत रोगी जेकर जेकर जिन ऐसे मातारी में ऐसे लागत ऐसे कि राम से दूरी होने के बाद में राम से बिछड़े के बाद में हमारे जीवन से हमारे देह बहुत ही दुखी से ऐसे लगा जैसे कि हम कोई रोग से ग्रस्त हो गए था, लेकिन माता सीता का प्राप्त करेंगे, माता सीता के साथ में राम को प्राप्त करने के बाद में अमृत औषधि नहीं, रोग के निवारण में औषधि की जरूरत रहती है। औषधि एक अंतराल के साथ में धीरे धीरे रोग से मुक्ति प्रदान करते, लेकिन अमृत में वो शक्ति है कि एक बूंद अमृत प्राप्त करने के बाद में अजरता, अमरता और रोग मुक्ति तीनों एक साथ मिलते। महतारी महाराज इसने थे बस ये भाव के साथ कि रामचरितमानस के दिव्य आयोजन के साथ में हम आप सब लगी राम और माता सीता के सुंदर छवि के दर्शन हो और जन छह आनंद के अनुभूति महतारी मल्ला अयोध्या में राम और सीता के दर्शन करे के बाद में होते, वो अनुभूति हमरो आप सबके जीवन में मिले। ये भाव के संग पावन मंच ने विदा ले एक छोटपन भजन के संग गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन भजन बोले तुलसी राम जी
Thank you.